एक गधे ने बताया कि विपत्ति के समय इन 3 लोगों से मदद लेने में संकोच नहीं करनी चाहिए। एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक खूब मोटा ताजा गधा था जिससे वह सुबह से लेकर दोपहर तक काम लेता था और दोपहर के बाद पास के जंगल में छोड़ आता था। जंगल के आसपास हरी घास थी जिसे चरकर गधा फूले नहीं समाता था। उसे देखकर एक हिरण भी उसके साथ ही चरा करता था। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। एक दिन दोनों बात कर रहे थे कि अगर बाघ या किसी खतरनाक जानवर ने हमला कर दिया तो क्या करने चाहिए। तब गधे ने एक कहानी हिरण को सुनाया। गधे द्वारा कही कहानी सुनने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। तो गधे ने हिरण को बताया कि एक नगर में एक पंडित रहा करता था। घर में उनकी पत्नी और एक बेटी थी जिसे वह बहुत प्यार करता था। पंडित की हाल ये थी कि किसी तरह गुजर बसर होता था। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि आपने पास एक बेटी है, एक ना एक दिन सयानी होगी, उसकी शादी करनी पड़ेगी। हम लोग के पास यजमानी के सिवा कोई संपत्ति नहीं है। यजमानों से जो कुछ भी मिलता है उसी में से कुछ बचा कर रखनी चाहिए। धीरे धीरे ही सही छोटी सी बचत एक दिन बड़ी रकम हो जाएगी और हम आराम से बेटी की शादी कर देंगे। संयोग की बात उस दिन पंडित एक सेठ के यहाँ कथा सुनाने गया। सेठ ने उसे दान स्वरूप 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। पंडित को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बहुत खुश होकर घर आया और यह शुभ समाचार पत्नी को सुनाया और पत्नी के हाथ पर 100 स्वर्ण मुद्रा की थैली रख दी। दोनों बहुत खुश हुए, मगर जब रात हुई तो दोनों चिंतित हो गए कि कहीं हम रात में सो गए और कोई चोर घर में घुसकर स्वर्ण मुद्राएं चुरा ना ले। दोनों रात भर सो ना सके। सुबह दोनों ने फैसला किया क्यों न इस मुद्रा को साहूकार के पास जमा कर दें और जब बेटी सयानी हो जाएगी और शादी करने चलेंगे तब मुद्रा वापस ले लेंगे। पूरा सोच विचार कर पंडित जी ने साहूकार के पास मुद्रा जमा कर दिया। साहूकार ने भी सहर्ष जमा कर लिया और समय पर ब्याज के साथ लौटाने का वादा किया। इस तरह पूरे 12 वर्ष बीत गए। पंडित जी निफिक्र होकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। पादितानी ने याद दिलाया कि अब बेटी सयानी हो चुकी है, अब उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। आप जाकर कहीं विवाह तय कर आइए, उसके बाद साहूकार से अपना मुद्रा वापस ले आइए। पंडित जी ने वैसा ही किया। वे एक अपने पुराने मित्र के लड़के से अपनी लड़की की शादी तय कर लौटते वक्त साहूकार के पास गए और अपनी दी हुई स्वर्ण मुद्राएं वापस करने के लिए बोले तो साहूकार एकदम से भड़क उठा। बोला, आपने हमें कोई मुद्रा नहीं दी है। आप जैसे दरिद्र के पास वर्ण मुद्रा भला कैसे हो सकती है जो किसी के पास जमा की जाए। और मेरे को क्या धन की कोई कमी है जो एक भिखमंगे से लेता फिरूं। उसने बहुत तरह से पंडित जी का अपमान किया। पंडित जी ने इतना बड़ा ठग कभी नहीं देखा था, न कभी सुना था। ये एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी दिखा रहा है। पंडित जी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वह एक पेड़ के पास बैठकर रोने लगे। उधर से एक मालिन राज दरबार जा रही थी। उसने एक पंडित को रोते देखा तो उसे दया आ गई। वह पास आकर रोने का कारण पूछी तो पंडित जी ने उससे सारा वृतांत कह सुनाया। तब मलिन बोली, आप दुखी ना हो विप्रवर, यहाँ के राजा परम दयालु है। आप उनसे निःसंकोच जाकर मिलिए, बल्कि मेरे साथ ही चलिए। पंडित जी मलिन के साथ ही राज दरबार गए और राजा से अपना सारा वृतांत कह सुनाया। राजा ने पंडित की बात पूरे ध्यान से सुना और कल सुबह आकर मिलने को कहा। दूसरे दिन पंडित जी सुबह ही मिले।
राजा पंडित जी से बोला, आप जाकर उस साहूकार के दुकान के पास खड़े रहिए, शाही सवारी उधर से निकलेगी, उसके दुकान के पास ही हम आपसे मिलेंगे। पंडित जी जाकर साहूकार के दुकान के पास खड़े हो गए। उधर से राजा की सवारी निकली। पंडित जी के पास जाकर राजा रथ रुकवाया। वह रथ से उतरकर पंडित जी को साष्टांग दंडवत किया। उसने वहां उपस्थित लोगों से बताया कि पंडित जी हमारे गुरु हैं। उन्हें आदर के साथ अपने रथ में बैठा लिया। यह सब साहूकार देख रहा था कि जिस पंडित का 100 स्वर्ण मुद्रा वह हजम किए बैठा है, वह कोई साधारण पंडित नहीं है, वह राजा का गुरु है। अगर गलती से भी पंडित ने मेरे खिलाफ शिकायत कर दिया तो राजा जीते जी सूली पर चढ़ा देगा। वह काफी डर गया। वह अपने मुनीम से बोला, जितना जल्दी हो सके बल्कि पंडित के घर पहुंचने से पहले ही पूरे 1000 स्वर्ण मुद्रा पंडितानी को दे आओ और पंडित से दुर्व्यवहार के लिए पंडितानी से माफी मांग लेना। उनसे कहना बही खाता गुम हो जाने के कारण पंडित जी से साहूकार ने कुछ गलती कर दी है, जिसके लिए साहूकार बहुत पछता रहा है। गलती का पश्चाताप के लिए आपकी बेटी की शादी का पूरा खर्चा आप साहूकार ही उठाएगा। आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। उधर कुछ दूर जाने के बाद राजा पंडित जी को रथ से ये कहते हुए उतार दिया कि आप घर जाइए, आपका स्वर्ण मुद्रा ब्याज के साथ घर पहुंच गया होगा। अगर नहीं गया होगा तो कल दरबार में मिलना। पंडित जी तेजी के साथ घर गए तो पंडितानी ने सारा हाल कह सुनाया। सुनकर उनके खुशी का ठिकाना ना रहा। गधे ने हिरण से कहा कि विपत्ति के समय इन 3 लोगों से अवश्य मदद लेनी चाहिए, ताकतवर व्यक्ति से, दुश्मन के बैरी से और न्यायप्रिय राजा से। हिरण बोला, भाई आपकी बात हमें समझ नहीं आई। तब गधा बोला, जब कभी शेर या बाघ हमला करे तो जंगल के बजाय गांव के तरफ भागने चाहिए, क्योंकि शेर या बाघ जंगल के राजा है, इंसानों के नहीं। अगर गलती से इंसान के बस्ती में घुस गए तो सैकड़ों इंसान डंडे, तीर, कमान लेकर टूट पड़ेंगे बाघ के ऊपर। दूसरा, बाघ के बैरी हाथी या जंगली भैंसे के झुंड के पास चले जाने चाहिए, बाघ उसके आसपास भी नहीं फटकेगा। तीसरा, जंगल में साधु के कुटिया में, जहां उनके तप बल के कारण हिंसक जीव पास नहीं जाते। हिरण बोला, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तभी जंगल में कुछ हलचल हुआ। एक बूढ़ा बाघ हिरण और गधे के तरफ बढ़ा। दोनों गांव के तरफ भागे। बाघ कुछ दूर पीछा करने के बाद रुक गया। उसे एहसास हो गया कि अगर गांव में गया तो गांव वाले उसका ही शिकार कर डालेंगे। यह सोचकर जंगल में वापस लौट गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। पुनः मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।